स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। ठीक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 आपको दिया गया वो था पावर सीरीज। तो पावर सीरीज के एक दो थ्योरम्स हैं और उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं किस तरह से करने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे पावर सीरीज हो क्या है, ध्यान देना। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a series of the form summation n equal to 0 to infinity an z की पावर n। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे लिखा जाए summation n equal to 0 to infinity an z minus a की पावर n। ठीक है, where an comma a are complex constant and z is variable, complex variable। ठीक है भाई, तो सिंपल बात है, अगर इस फॉर्म में कभी कोई सीरीज आपको दी गई है उसको आप बोलते हो पावर सीरीज। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना किसी पावर सीरीज का। तो पहले इसको थोड़ा बताते हैं किस तरह करना, और बाकी इसमें एक थ्योरम है काउची-हेटमट थ्योरम जो इसी पे बेस्ड है, उसको जो है कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका क्या लिखा है, लिखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हमें किसी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ पावर सीरीज ऑफ अ पावर सीरीज। तो किसी पावर सीरीज का आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कंसीडर करो, पहले मान लो कंसीडर ए पावर सीरीज, कंसीडर अ पावर सीरीज। मान लिया आपने कि समेशन एन जेड की पावर एन आपको दिया गया। ठीक है, इसको क्या करो आप समेशन इस तरह मान लो कि मान लो समेशन यू एन जेड इस तरह लिखा हुआ है भाई, फंक्शन लिखा है समेशन यू एन, मान लिया इसको आपने। ठीक है, या से समेशन यू एन इस तरह से आपने मान लिया। अच्छा, आप देखो समेशन यू एन हो गया। कन्वर्जेंट कब होता है, अगर कभी किसी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इज कन्वर्जेंट इफ, देखो आप सबने पढ़ा होगा किसी क्वेश्चन में यूएन लिखा है, मतलब ऐसा मान लो इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड यूएन की पावर 1/n लेस देन 1। तो आप सबने पढ़ा होगा, जब आपने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी होगी वहां पढ़ा था आपने, ये था हमारा nth रूट टेस्ट। ठीक है, nth रूट टेस्ट में था कि मॉड यूएन लिमिट इंफिनिटी पर मॉड सिर्फ इसलिए लिया गया कि यूएन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। अगर सिंपल रियल नंबर्स के फॉर्म में दिया गया होता तो सिंपल यूएन की पावर 1/n आप ले लेते। कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, इसलिए मॉड लेके सॉल्व करना है। तो मॉड यूएन की पावर 1/n कितना होगा, लेस देन 1। थोड़ा इसको और चलते हैं, यूएन है कितना इसमें, एन जेड की पावर है। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरह से, लिखे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन जेड की पावर n का मॉड 1/n लेस देन 1 लिख लिया। तो देखो इसमें ध्यान देना, इसको अलग अलग कर लो। ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन मॉड पावर 1/n बन जाएगा यहाँ पर। और देखो जो है लिखा है z की पावर n लिखा है, तो कितना बनेगा, मॉड z बन जाएगा, मॉड z ये बन जाएगा लेस देन 1। अच्छा देखो जो पार्ट इतना यहाँ पर लिखा गया है, ये पार्ट लिमिट इंफिनिटी पर n की पावर 1/n टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पावर 1/n इक्वल टू 1/r। देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी भी निकालना पड़ेगा तो n अपने को पता रहेगा, लिमिट इंफिनिटी पर 1/n इक्वल टू 1/r के होगा। अगर इसको हम रख देंगे, इसको आप कुछ 1 नंबर रख लेना। ठीक है, पुट इन 1। जब 1 में आप रखोगे इसको, देखो आपको क्या मिलेगा उस केस में, भाई रखो यहाँ 1/r आप इसमें। तो इस पूरे का पार्ट देखो, इस पूरे का मान में 1/r निकाला, 1/r यहाँ रखो। ठीक है, ये रखा हमने, ये आ गया 1/r मॉड जेड लेस देन कितना हुआ, 1 लेस देन 1, यानी कि यहां पर आ गया मॉड जेड लेस देन कितना आ गया, r। तो बड़ा सिंपल जो है, मॉड जेड लेस देन r आ गया, सो द समेशन एन जेड की पावर कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सो समेशन एन जेड की पावर n इज कन्वर्जेंट। और देखो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन और डाइवर्जेंट कब होगा, जब यहां ग्रेटर देन क्या होगा, r होगा। एंड डाइवर्जेंट if mod z greater than r। ठीक है,
तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हमने लिखा है इतना सब कुछ, आपको थोड़ा सा यहाँ से इसको समझ सकते हो आप कि मान लो मॉड जेड इक्वल टू आर आप सबने पढ़ा है कि हमारा सर्किल होता है। देखो मॉड जेड इक्वल टू आर एक सर्किल होता है जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, आर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो जेड के सभी मान के लिए ये कन्वर्जन तब होगा, जेड के सभी मान के लिए तब होगा जब तुम्हारा जेड इनसाइड लाई कर रहा हो, विद इन सर्किल लाई कर रहा हो। ठीक है, फॉर ऑल जेड, जो भी जेड तुम्हारा है अगर सर्किल के अंदर लाई करेगा तो कन्वर्जेंट होगा, अगर बाहर लाई करेगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, जेड की कुछ जितनी भी जेड की वैल्यूज हैं अगर इनसाइड द सर्किल लाई करें जहां पर आर हमारा रेडियस है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और जेड की सभी वैल्यू जो बाहर लाई करेंगी उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनेगा ये कन्वर्जेंट, सॉरी इनसाइड लेगा तो हमारा रहेगा देखो लेस देन आर मतलब कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन आर तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? तो जेड की सभी वैल्यू जो वैल्यू सर्किल के अंदर लाई करें अगर लाई करेंगी तो रहेगा कन्वर्जेंट, और ये ग्रेटर देन आर होगा तो क्या रहेगा, डाइवर्जेंट होगा। और बात समझना बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ सेंटर ओरिजिन होगा, आर इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ जेड इक्वल टू 0 हो जाए तो आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज के लिए, इतनी चीज आपको जानना जरूरी है। अब इसी पे बेस्ड हमारी होती है जब हम इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाले, लेकिन इसके पहले एक थ्योरम थी इसमें, वो थी कॉचीज हेडमर्ड थ्योरम, उसको पहले हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखें कॉचीज हेडमर्ड थ्योरम। तो सबसे पहले कॉची हेडमर्ड थ्योरम होता क्या, इसको समझना चाहिए सबसे पहले कि कॉची हेडमर्ड थ्योरम है क्या चीज। इसका स्टेटमेंट पहले लिखेंगे फिर हम बताते हैं प्रूव कैसे करने इसको ना। इसका स्टेटमेंट पहले आप लिख लो। फॉर एवरी पावर सीरीज, फॉर एवरी पावर सीरीज, मान लिया अपना समेशन था n0 से इंफिनिटी an z की पावर डी हमारे पास पावर सीरीज है। There exists a number R, there exists a number R, वहां पर एक R यहां पर कोई नंबर मान लिया आपने एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, such that कि R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है। मतलब R जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम बोलते हैं, R रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, उससे बड़ी होगी, इन्फिनिटी होगी, उससे कम होगी। क्लियर? ठीक है, विद फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको क्या दिया, फर्स्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, फर्स्ट था सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली इफ mod z less than r, if mod z less than r for all z। ठीक है, for all z। इस तरह से था कि mod z अगर ग्रेटर देन r होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। एंड सेकेंड नंबर लिख ला कि सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ mod z ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा आपको इसका प्रूफ जो करना पड़ेगा बिल्कुल सिंपल, वही तरीका जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने किया था उसी तरीके से पूरा इसको प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। कंसीडर ए पावर सीरीज, कंसीडर अ पावर सीरीज। आप इसमें से एक पावर सीरीज को मान लें कि वो था समेशन an z की पावर आपने मान लिया। ठीक है, ये पावर सीरीज आपने मान लिया। इसको आपने क्या करा, हमने कहा ना फिर से वही करना कि समेशन ऑफ un मान लो आप। ठीक है, un मान लिया। अब देखो un जो हमारा है वो कितना है, an z की पावर n है, और कन्वर्जन की कंडीशन में पड़ी थी मॉड un लिमिट इन्फिनिटी पर 1/n। ठीक, तो उसको लेकर चलेंगे हम लोग, देखेंगे समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ क्या था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un का मॉड पावर 1/n क्या होगा, लेस देन 1, तब ये बनेगा कन्वर्जन, और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट होता है। आपने पढ़ा है थ्रू टेस्ट के लिए।
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर डायवर्जेंट बनता है थ्रू टेस्ट में। अब देखो ध्यान से, un जो हमारे पास है वो कितना था, an z की पावर n। रखो जरा यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an z की पावर n पावर 1 बाय n लिख दिया लेस देन 1। इसको और सॉल्व करो आगे, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n, इसको एक साथ लिख लिया। ये बनेगा मॉड z लेस देन आएगा 1। और तुमको अभी थोड़ा पहले हम बता चुके हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए लिमिट इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n कितना होता है, 1 इक्वल टू 1 अपॉन r की। तो जरा 1 बाय r यहाँ रख दो आप, तो 1 बाय r मॉड z लेस देन 1, सो मॉड z क्या हो जाएगा, लेस देन r। तो कन्वर्जन की कंडीशन ये बनेगी सिमिलरली फॉर डाइवर्जेंट, लिख लेना सिमिलरली फॉर डाइवर्जेंट मॉड z ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये तरीका है कॉचीज हेडमर थ्योरम को प्रूव करने का। क्लियर? अच्छा, ये आ गया तुम्हारे पास कि इस तरह से सोल्यूशन आप कर सकते हो। अब आते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे डोमेन फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो हमें दो तरीके इसमें, दो तरह से ही क्वेश्चन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के सॉल्व किए आते हैं। वो क्या क्या है उनको हम बताते हैं आपको, जरा पहले इसको आप नोट कर लेंगे फिर देखें आगे। देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के पहले हम आपको थोड़ा सा ध्यान दें कि कुछ लिमिट्स हैं जो इनफाइनाइट सीरीज में आपने पढ़ी थी, उनको एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर n होल की पावर n इक्वल टू कितना होता है, e की पावर x। सबसे पहली लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट तुम्हारी थी ये, ठीक है, इसको देख लें किस तरह से लिखा गया। इसके बाद सेकेंड लिमिट यहाँ कई बार जरूरत पड़ेगी आपको, लिमिट इन्फिनिटी पर n की पावर 1 बाय n कितना होगा, 1, n की पावर 1 बाय n कितना होगा, 1। थर्ड लिमिट थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x की पावर n की वैल्यू 0 होगी अगर x का मान 0 से 1 के बीच है। और फोर्थ लिमिट थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर log n अपॉन, अगर n कहीं लिखा होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ध्यान देना, 4 लिमिट है जिनको हमें यूज करना पड़ता है। इससे ज्यादा लिमिट यहाँ कभी यूज भी नहीं की जाती है, यही लिमिट आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल 1, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, मान लो इसमें क्वेश्चन मान लिया कि समेशन लिखा है n बराबर 1 से इन्फिनिटी फैक्टोरियल n और z की पावर है, ठीक, ये दिया गया है। अब एक बात देखो, जब भी क्वेश्चन करे आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के, तो हमने तुमको बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिमिट इन्फिनिटी पर मॉड an की पावर 1 बाय n इक्वल टू 1 बाय r होता है। एक तो ये, और दूसरा अगर मान लो अभी पावर 1 बाय n नहीं ले पा रहे हैं किसी an का हम लोग, तो उसका एक तरीका और भी है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, लिमिट इन्फिनिटी पर an प्लस 1 अपॉन an का मॉड जो होगा वो इक्वल टू 1 बाय r क्या होगा। क्लियर? तो या तो इसको इस तरह से लिखें या फिर इससे लिखें, अगर पावर 1 बाय n निकाल सकते उससे करें, नहीं कर सकते फिर इस तरह से कर लें। तो जरा यहाँ देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या दिया आपको, n 1 से इन्फिनिटी फैक्टोरियल n z की पावर n को आपने समेशन an z की पावर n से कंपेयर किया। कंपेयर करने पर आपने देखा कि an की वैल्यू कितनी मिली अपने को, फैक्टोरियल मिल गई। अब दिक्कत ये, अगर हम पावर 1 बाय n करना चाहें इसमें, तो पावर 1 बाय n तो निकलने सारा, तो क्या करो, an पता है, इसका an प्लस 1 निकाल लो, ये आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने तरीका बताया उस तरह से करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an का मॉड, देखो कितना आएगा, n प्लस 1 का मॉड अपॉन फैक्टोरियल का मॉड, n प्लस 1 फैक्टोरियल का मॉड अपॉन फैक्टोरियल का मॉड। इसको लिख लिया हमने इतना। जरा देखो ध्यान से सोल्यूशन करते हैं, n प्लस 1 इससे बाहर कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देखो बना, n प्लस 1 अपॉन n, लिमिट अप्लाई करना रहेगा, तो सॉल्व करो, देखो कितना आ गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n का मॉड, सॉरी मॉड, इतना आ गया, ठीक। अब देखो फैक्टोरियल तो कट गया, मॉड n प्लस 1 का n प्लस 1 ही आ गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख लिया आपने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर तो सिर्फ आया n प्लस 1, इतना ही तो आ रहा है ना। लिमिट अप्लाई करो, कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इक्वल टू किसके होगा, 1 अपॉन r के, तो r इक्वल टू आएगा 1 बाई इन्फिनिटी, यानी कितना हो गया, 0।
सो आर इक्वल टू यहां से आ जाएगा सॉल्व करने पर 0। उसका देखो एक तरीका सिंपल, हमने कहा एक तरीका ये कि जब पावर 1/n ना निकले तब हम क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करें कि n प्लस 1/n लें, मॉड लेकर मल्टीप्लाई कर लें। एक क्वेश्चन ये, इसका सेकंड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि पावर 1/n आप निकाल सकते हो, वो क्वेश्चन देखना कैसे करा जाएगा। ठीक है, पावर 1/n कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन का कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज आपको दिया समेशन 2 की पावर माइनस एन, लिखिए 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस आई एन स्क्वायर, 1 प्लस आई एन स्क्वायर ये मान लिया, और जेड की पावर आपको दिया है एन, ये आपको दिया है 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस आई एन स्क्वायर और जेड की पावर एन इतना दिया है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस करना है आपको। देखो तो सॉल्यूशन को कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले हमने कहा जो दिया उसको लिख लो, 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस आई एन स्क्वायर, जेड की पावर एन को समेशन ए एन जेड की पावर एन से आप कंपेयर कर दो। ठीक है, कंपेयर करने देखो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए एन अपने पास आ गया 2 की पावर माइनस एन और 1 प्लस आ गया आई एन स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसमें पावर 2 की पावर माइनस एन लिखा है, हम इसमें पावर 1/n निकाल सकते हैं इसका। तो देखें ध्यान से कैसे करेंगे। लिखे ए एन का मॉड पावर 1/n और लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये सॉल्व करो, देखो 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस आई एन स्क्वायर मॉड पावर कर दिया हमने 1/n। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से, इसमें अगर हम पावर जो 1/n इसका अगर करेंगे यहाँ पर तो ये तो सीधी सीधी बात कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आप क्या करो 1/2 तो आप सिंपल बाहर कर दो। ठीक, इसको लिखो मॉड में अगर ये टर्म लिखा है 1 प्लस आई एन स्क्वायर, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सबने चीज पढ़ी है कि मॉड में अगर x प्लस आई वाई लिखा हो तो वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पढ़ा है हमने। तो वही यहाँ पे करना है, देना है अंडर रूट 1 प्लस एन की पावर 4 लिख देना है और पावर कर देना है इसमें 1/n। बोलो ठीक है, बात समझ आ गई सबको ना किस तरह करना। अच्छा अब एक बात देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में n की पावर 4 जो लिखा, अगर हम इसको बाहर करें तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखा हमने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन मॉड की पावर 1/n। देखो 1/2 जो लिखा था लिखा रहने दिया, यहां से n स्क्वायर बाहर आया तो n स्क्वायर की पावर कितना बन गया 1/n। जरा देखो यहां कितना मिल रहा है, यहां मिल रहा है आपको अंडर रूट, छोड़ो इसको लिख दो ऐसे 1 प्लस 1/n की पावर 4। अब देखो ये पावर में जब लिखा तो 1/2n बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर ये 1/2 था और ये 1/n लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा अब देखो जरा इसमें ध्यान देना कितना बनेगा, 1/2 लिखा रहने दो आप जैसे लिखा था। इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1/n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/n को अंदर लिया, 2/n लिखा ना तो n की पावर 1/n का होल स्क्वायर लिख लिया। इस पार्ट को थोड़ा ऊपर ले जाओ, 1 प्लस n की पावर 4 की पावर माइनस 1/2n, इतना लिख लिया। बस एक स्टेप और करना है इसमें, देखो 1/2 लिखा रहने दो। तो ध्यान देना n की पावर 1/n लिमिट इंफिनिटी पर कितना होगा, देखो n की पावर 1/n कितना होगा 1, तो ये कितना बन गया 1 का स्क्वायर। अच्छा देखो इसको अगर एक्सपेंड करो 1 प्लस x की पावर n से तो 1 माइनस nx, तो 1/2 n की पावर 5 आएगा। ऐसे टर्म तो मिलेंगे सब पूरे। हम आगे क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, लिमिट इंफिनिटी अप्लाई करना है। इंफिनिटी अप्लाई करना यही 0 होगा तो आगे सब पूरे टर्म 0 मिलेंगे आपको, है ना। तो देखो कितना बचा, ये सिंपल बात देखो समझना चाहिए। यहाँ पर 1/2 बचा, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो बिल्कुल यही इसको लिख लो आप, तो ये सिंपल आ गया कितने पास 1/2 सॉल्व करने पर आया जब लिमिट अप्लाई कर दिया आपने। अब देखो क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n इक्वल टू कितना था 1/r के बराबर था। इसको 1/r लिख लो, सो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका रेडियस आप करना इस तरह निकल आएगा 2। तो देखना बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारा कुछ नहीं दिया गया है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को है ना, इस तरह से निकालेंगे। तो देखो कॉची-हेडमर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लो। इसके बाद बाकी इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालना, ये सारा कुछ इस तरह से करना होगा आपको। ठीक, इसमें 1-2 क्वेश्चन और थोड़े से कभी दिया डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने को, तो हमने कहा ना वो सिंपल क्वेश्चन है कि जो कुछ यहाँ दिया जाए उस पूरे को un मानते हैं। इसके फॉर्मूला un प्लस 1/un का मॉड 1/n करके उसको सॉल्व करते हैं। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप जरा घर पे एक बार आप ट्राई कर लेना, कहीं कुछ होगा दिक्कत तो कभी आगे आप उसमें पूछ सकते हो। तो आप जरा इतना आप ये चैप्टर में कर लो, कॉची-हेडमर थ्योरम किस तरह से करना है,
रेडियस ऑफ कर्व की कुछ प्रॉब्लम और है, 2 क्लास में जो एग्जाम्पल्स है वो कंप्लीट कर लेना, इस तरह से आप कंप्लीट करो उसको, ठीक है। चलो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ आगे, इसका अगला टॉपिक जो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप। ओके।